अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों को देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों को बार बार देखने की ताबीर। मुर्दों को बार बार देखना ख्वाब देखने वाले की उस शदीद परेशानी और उदासी से रहाई का नतीजा हो सकता है जिसने उसे गुज़िश्ता दिनों में काबू कर रखा था। अगर ख्वाब का मालिक ख्वाब में किसी मुर्दा को देखकर नफ्सियाती तौर पर राहत महसूस करे तो इससे उन परेशानियों और बहरानों से निजात मिल सकती है जिनका वो सामना कर रहा है। इसी तरह अगर उसे मुर्दे को देखकर अच्छा लगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी सेहत की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। किसी मुर्दे को कसरत से देखना ख्वाब देखने वाले को उस मुर्दा शख्स की जरूरत और उससे बात करने की ख्वाहिश की निशानदेही करता है। यह हो सकता है कि मुर्दा को ख्वाब में बार बार देखना इस बात की अलामत हो कि मुर्दा सदका का मोहताज है, लेकिन खौफ की सूरत में जब मुर्दा रिश्तेदार ख्वाब में नजर आते हैं तो ख्वाब देखने वाले को मुस्तकबिल में बहुत से बहरानों का सामना करना पड़ सकता है। मुर्दा रिश्तेदारों को देखना और उनसे बातें करना। मुर्दे के साथ गुफ्तगू देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब के मालिक के पास ऐसे राज हैं जो वो किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता। यह ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों को देखना और उनसे बात करना उस तकलीफ रंजो गम से निजात की अलामत हो सकता है जिसमें देखने वाला मुब्तला है। अगर मुर्दे ने ख्वाब देखने वाले को कुछ नसीहत की तो ख्वाब के मालिक को चाहिए कि वो उसकी बात पर तवज्जो दे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। मुर्दे को देखना और उससे बात करना उसकी हद से ज्यादा ख्वाहिश और आरजू की अलामत हो सकती है जो ख्वाब देखने वाले को उस मुर्दे के लिए है। अगर मुर्दा ख्वाब के मालिक से बात करते हुए खुश हो तो ये आने वाले दिनों में बहुत सी अच्छी और खुशकुन खबरें सुनने की अलामत हो सकता है। लेकिन अगर मुर्दे ने ख्वाब में ख्वाब के मालिक को मौरूद इल्जाम ठहराया तो यह ख्वाब इस बात की अलामत हो सकता है कि इस शख्स ने गलती और गुनाह किया है और उसे उन कामों से बाज आना चाहिए। मर्द के ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदार को देखना। अगर कोई आदमी देखे कि वो किसी मुर्दा रिश्तेदार के साथ खाना खा रहा है तो इससे जाहिर होता है कि उसे बहुत ज्यादा आमदनी और रकम मिलेगी। मुर्दा रिश्तेदारों को एक बार से ज्यादा देखना मुस्तकबिल करीब में उस आदमी की जिंदगी में कुछ तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। ख्वाब देखने वाले के बाजुओं में किसी मुर्दा रिश्तेदार को देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह शख्स मौजूदा काम में नुमाया मकाम पर पहुंच गया है। लेकिन अगर उस आदमी के रिश्तेदारों में से कोई ख्वाब में गमगीन और रोता हुआ नजर आए तो ये उसके लिए दुआ और उसकी रूह के लिए मुसलसल सदका करने की जरूरत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में किसी फौजशुदा दादा और नानी का नजर आना अमूमन रिस्क में फरावानी और बहुत ज्यादा हलाल माल हासिल करने की अलामत है। अगर ख्वाब का मालिक किसी मुश्किल आजमाइश से गुजर रहा हो तो ख्वाब में दादा मरहूम का ज़हूर इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह शख्स उस आजमाइश से गुजर जाएगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों को देखना। अगर गैर शादीशुदा लड़की का कोई रिश्तेदार अच्छी सूरत में नजर आता है और वो ख्वाब में खुश हो तो वो मोहब्बत की कहानी में दाखिल हो सकती है और किसी अच्छे मिजाज नौजवान के साथ शादी करेगी। अगर उसका कोई रिश्तेदार बदसूरत चेहरे में नजर आता है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो दबाव और चैलेंजेस से भरे मुश्किल दौर में दाखिल होगी। अगर कोई लड़की अपने किसी फौजशुदा रिश्तेदार के साथ खाना खाती है और बहुत भूखी हो तो आने वाले दिनों में उसे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कुंवारी लड़की के ख्वाब में फौजशुदा दादी का आना उस लड़की की खुशनसीबी की अलामत है। अगर कोई मुर्दा रिश्तेदार कुंवारी लड़की को नमाज पढ़ते हुए ख्वाब में नजर आए तो यह नजारा शादी के बाद उसकी जिंदगी में इस्तेहकाम, खुशी और इत्मीनान का पैगाम दे सकता है। शादीशुदा औरत को ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदार देखने की ताबीर। अगर ख्वाब में नजर आने वाला शख्स वालिद या वालदा है तो उसके लिए दुआ की जरूरत हो सकती है या उसकी रूह पर मुसलसल बरकतें हैं। अगर कोई शादीशुदा औरत अपने किसी रिश्तेदार को कई बार ख्वाब में देखती है तो यह ख्वाब आने वाले हमल की अलामत हो सकता है, खासतौर पर अगर उसके हमल में ताखीर हो। बाज़ ताबीर के उलमा का ख्याल है कि ख्वाब में मुर्दा का नजर आना अमूमन ख्वाब देखने वाले की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की तरफ इशारा करता है। अगर उस औरत ने किसी पेशे में काम किया है तो ख्वाब में उसके फौजशुदा दादा का ज़हूर इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपनी मौजूदा मुलाजमत में एक मराहत याफ्ता मकाम हासिल करेगी। हामला औरत के लिए ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदार को देखना। अगर हामला औरत के ख्वाब में मुर्दा सफेद और साफ कपड़े पहने हुए नजर आए तो वो बगैर किसी परेशानी के बच्चे को पैदा करेगी। हामला औरत के ख्वाब में मुर्दे की ज़ाहिरी शक्ल देखना खसूसियात के साथ बच्चे की पैदाइश की तरफ इशारा करता है। अगर हामला औरत के ख्वाब में नजर आने वाला शख्स उसकी फौजशुदा माँ है तो यह उसकी आसानी से पैदाइश और सेहतमंद जिनीन की पैदाइश को यकीनी बनाने के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बहुत से मामलात में फौजशुदा माँ का ज़हूर जिनीन की ख्वाहिश का नतीजा है और इस वक्त उस हामला औरत को अपनी माँ की जरूरत है, इसलिए वो उसे ख्वाब में नजर आती है।
मुर्दा रिश्तेदारों को हामिला औरत की तरफ देखकर मुस्कुराना रिस्क की फरावानी और खुश नसीबी की अलामत है। तलाक याफ्ता औरत के लिए ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों को देखने की ताबीर। अगर तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों के जाहिर होने पर बहुत खौफ महसूस करती है, तो इसकी वजह यह हो सकती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे जाने के लिए अपने खौफ और परेशानी पर काबू पा रही है। अगर वो ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदारों में से किसी को गमगीन देखे और वो उससे बात नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह यह हो सकती है कि इस औरत ने गुनाह और बुराई का इर्तिकाब किया है और उसे खुदा की तरफ लौटना चाहिए। लेकिन अगर उसका कोई फौत शुदा रिश्तेदार खुश और खूबसूरत लिबास में नजर आए, तो वो मुस्बत तब्दीलियों से भरी नई जिंदगी शुरू करेगी। अगर उसके फौत शुदा रिश्तेदारों में से कोई जिंदा हो जाए, तो उलमाए तफसीर का ख्याल है कि ये उसके शौहर की वापसी की तरफ दलालत करता है। दोस्तों, ये है आज की ताबीर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।